क्लीं कृष्णाय नमः। मार्गशीर्ष मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। 22 दिसंबर 2023 आज है शुक्रवार का दिन और आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास की कथा का 25वां अध्याय। और हाँ, अगर आप मोक्षदा एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो इस बार मोक्षदा एकादशी 2 दिन की है। कई भक्त 22 दिसंबर को ये व्रत धारण कर रहे हैं और कई भक्त 23 दिसंबर को ये व्रत धारण करेंगे। तो अगर आप व्रत धारण करते हैं चाहे 22 को या फिर 23 को, जब भी, तो मोक्षदा एकादशी व्रत की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त की वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप लोग उसे देख सकते हैं। इसके अलावा व्रत की कथा की वीडियो भी चैनल पर आ चुकी है, आप लोग उसे जरूर देख लीजिए। और मार्गशीर्ष मास की कथा में आज आप सुनेंगे महाराज इंद्रद्युम्न जब नीलमाधव के दर्शन के लिए जाते हैं तो वहां पर कौन सी घटना घटित होती है। लेकिन उससे पहले सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की प्रेम की एक सच्ची कहानी। एक बार की बात है, भगवान श्री श्याम सुंदर माता अंबिका के मंदिर गए और उनसे प्रार्थना करने लगे, हे अंबिके, आप मुझ पर कृपा करो। माँ बोली, गोविंद, आप यहाँ आए हो, सायं में यशोदा मैया आपका इंतजार कर रही होंगी। अब भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले। तब माता अंबिके बोली, ठीक है, मैंने आपका एक रूप मैया के पास स्थापित कर दिया है ताकि आपकी माँ आपकी विरह में रोवे ना। तब माँ अंबिका बोली, अब आप बताओ कन्हैया, क्या प्रार्थना है आपकी। कन्हैया बोले, एक बात बताओ माँ, सारे विश्व में सबसे कोमल वस्तु कौन सी है। माँ बोली, कन्हैया, इस दुनिया में सबसे कोमल जो 2 वस्तु है वो मैंने बनाई है, एक श्री राधा रानी और दूसरे आप श्री कृष्ण। कन्हैया आश्चर्यजनित अवस्था में बोले, माँ, ये तो मैं जानता हूँ कि श्री राधा रानी अति कोमल है, पर मैं भी कोमल हूँ, ये तो मुझे आज पता चला है। आज आपसे एक विनय करता हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ। तब माँ अंबिका बोली, कन्हैया, भला आपको आशीर्वाद की क्या ज़रूरत है, फिर भी बताओ कन्हैया, आपको कौन सा आशीर्वाद चाहिए। तब श्याम सुंदर कान्हा जी ने कहा, हे अंबिका माँ, एक आशीर्वाद दीजिए, बस एक आशीर्वाद। जैसा आपने कहा कि मैं अति कोमल हूँ, तब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जो चाहूँ वही बन जाऊँ। माँ मुस्कुराई और बोली, जाओ कन्हैया, आपको दे दिया मैंने वो आशीर्वाद, आप जो चाहोगे वही बन जाओगे। कन्हैया अति प्रसन्न हुए और अपने घर चले गए। तब कन्हैया ठीक श्री राधा रानी के सम्मुख पहुँच गए। कन्हैया श्री राधा रानी के आभूषणों की तरफ देखते हैं जो कि श्री ललिता जी सजा रही थी श्री राधा रानी को। तभी श्री कृष्ण ने सोचा कि ये आभूषण कितने कठोर हैं, जो मेरी राधा रानी को कष्ट देते होंगे। वो इन कठोर आभूषणों को पहन जरूर लेती हैं, लेकिन केवल और केवल मेरी प्रसन्नता के लिए कि मैं सुखी रहूं। परंतु इतनी सुंदर और इतनी कोमल श्री राधा रानी को इन आभूषणों की क्या आवश्यकता। ये देखो, ये कर्ण झुमका कैसे इनके कोमल कानों को कष्ट दे रहा है। गले में लंबा हार तो देखो, इतनी कोमल और ऊपर से लंबा हार, कैसे झुकी झुकी चल रही है मेरी कोमलांगी राधा। साड़ी तो देखो कितनी भारी, नथ बेसर कोमल नासिका को जकड़ कर बैठी है। तब श्री कृष्ण बोले, अंबिका माँ ने मुझे कहा है कि मैं अत्यंत कोमल हूँ इस पूरी सृष्टि में, और अब तो मैंने उनसे वरदान भी ले लिया है कि मैं जो चाहूँ वो बन जाऊँ। तब कन्हैया जी उसी समय अपने एक रूप से श्री राधा रानी के सारे आभूषण बन गए। उनकी साड़ी, लहंगा, कांचुकी, सिंदूर, महावर, नथ, बेसर, करधनी, अंगूठी, सब कन्हैया स्वयं ही बन गए, क्योंकि वो अति कोमल है। कन्हैया सब आभूषण स्वयं बन गए और दूसरे रूप में ललिता जी से बोले, आप राधा रानी को ये आभूषण पहनाओ जो अत्यंत कोमल है। तब राधा रानी अट्टहास करती हुई बोली, ललिता जी, नंदगांव के आभूषण कोमल भी होते हैं। ललिता जी ने सारे आभूषण ले लिए और राधा रानी को पहनाने लगी। तब एक एक आभूषण से श्री राधा नाम की ध्वनि होने लगी। तब राधा रानी ने कहा, ये आभूषण मेरा नाम क्यों गा रहे हैं। कन्हैया जानते थे कि ये सब आभूषण वो स्वयं ही बने हैं, तभी आभूषणों वस्त्र आदि से राधा राधा की धुनी हो रही है। एक एक आभूषण और वस्त्र आदि जो अत्यंत कोमल थे, श्री राधा रानी को अत्यंत सुख पहुंचा रहे थे। राधा रानी बोली, ललिता जी, पहली बार आभूषण वस्त्र आदि मुझे श्याम सुख आलिंगन का आनंद पहुंचा रहे हैं। कन्हैया अति प्रसन्न हुए कि मेरी कोमलांगी को मैं स्वयं अपनी कोमल देह से वस्त्र आभूषण बनकर उन्हें सुखी कर रहा हूँ।
अब ऐसा क्यों हुआ? क्यों कृष्ण राधा रानी के आभूषण वस्त्र कोमल बने? क्योंकि एक दिन श्री चित्रा सखी राधा रानी की वेड़ी में फूल का गजरा बांध रही थी और गुणमंजरी फूलों का गजरा बना बना के श्री चित्रा को दे रही थी और चित्रा राधा रानी की वेड़ी में बांध रही थी और ये दृश्य श्री कृष्ण झाड़ियों में छिपकर देख रहे थे। तभी राधा रानी की वेड़ी में जैसे ही चित्रा जी पुष्प बांधती, तभी राधा रानी अपने केशों को फैलाकर सारे फूलों के गजरे को धरती पर फैला देती। तब चित्रा जी कहती कि ये क्या कर रही हो राधा रानी, आप सारे पुष्पों की माला गजरा जो हम आपको पहना रही हैं, आप सारे केश फैलाकर क्यों गिरा रही हो? राधा रानी के आंखों में आंसू आ गए और ये सब भगवान श्री कृष्ण देख रहे थे। राधा रानी चित्रा का हाथ पकड़कर बोली, सखी, मैं तुम पर वारी वारी जाती हूँ, परंतु जब तुम मेरे केश में ये फूलों की माला डालकर उन्हें बांधती हो तब मुझे अत्यंत वेदना होती है, क्योंकि ये काले केश मुझे श्याम सुंदर के वर्ण की याद दिला देते हैं और जब तुम मेरे श्याम सुंदर रूपी केश को फूलों से बांधने का प्रयास करती हो तब मैं दुखी हो जाती हूँ कि तुम कैसे मेरे श्याम सुंदर रूपी केश को बांध सकती हो। मैं अपने श्याम को बंधता नहीं देख सकती। बस तभी ही अपने सारे केश श्रृंगार को पल भर में खराब करके सब केश को खोल देती हूँ कि मेरे कन्हैया को कोई न बांधे, चाहे मैं ही क्यों न हूँ। और जब भगवान श्री कृष्ण ने ये बातें सुनी राधा रानी की, तो उन्होंने अंबिका जी से प्रार्थना की और स्वयं ही राधा रानी के वस्त्र आभूषण सब बन गए ताकि राधा रानी को कोई कष्ट न हो। तो प्रेम से जयकारा लगाइए श्री राधे कृष्ण की जय। अब ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, जिससे कि दूसरे भक्तों को भी कृष्ण भक्ति का अनुभव प्राप्त हो। और अब आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास की कथा, जिसमें आजकल आप सुन रहे हैं भगवान नील माधव जगन्नाथ जी की कथा। कल की कथा में आपने सुना कि जब राजा इंद्रदुम्न उत्कल नरेश से मिलते हैं और उत्कल नरेश बताते हैं कि भगवान नील माधव बालुका राशि में छुप गए हैं, तब राजा इंद्रदुम्न बहुत परेशान हो जाते हैं। इसके बाद नारद मुनि उन्हें समझाते हैं कि तुमने बहुत से धर्म कर्म के कार्य किए हैं, ब्राह्मणों के पूजक हो और तुम पुरुषोत्तम क्षेत्र में इन चर्म चक्षुओं से भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन अवश्य करोगे। तो नारद जी के इस प्रकार आश्वासन देने पर राजा इंद्रदुम्न ने प्रसन्न चित्त होकर जब उत्तम बुद्धि से विचार किया, तब अपने परिश्रम को सफल माना और सभासदों को विदा करके मुनि का हाथ अपने हाथ में लेकर अंतःपुर में प्रवेश किया। फिर विधिपूर्वक उनकी पूजा करके उन्हें पलंग पर सुलाया और उन्हीं के साथ बातचीत करते शेष रात्रि व्यतीत की। इसके बाद निर्मल प्रभात होने पर अर्थात प्रातःकालीन होने पर नित्य कर्म को पूरा किया और उन्होंने फिर जगन्नाथ जी का पूजन किया। इसके बाद सब महानदी के पार उतरे। फिर ओड्र देश के राजा के बताए हुए मार्ग से राजा इंद्रदुम्न अपनी सेना के साथ एकाम्रवन नामक क्षेत्र की ओर चले। वहां से कुछ दूर आगे जाने पर मार्ग में गंधवहा नाम वाली नदी मिली, जो बड़े वेग से बह रही थी। उसको पार करके आगे बढ़ने पर शंख आदि वाद्यों की ध्वनि सुनाई पड़ी। तब राजा ने नारद जी से पूछा, हे महामुने, ये शब्द कहाँ हो रहा है? नारद जी ने कहा, राजन, यह अत्यंत दुर्लभ क्षेत्र है जिसे भगवान विष्णु ने गुप्त कर रखा है। तुम भाग्यवानों में श्रेष्ठ हो, इसलिए तुम्हारे सौभाग्य से जितेंद्रिय पुरोहित ने किसी प्रकार जाकर भगवान का दर्शन किया है। यहाँ से 3 योजन पर नीलगिरी विद्यमान है और ये भगवान गौरीपति का एकाम्रवन नामक क्षेत्र है, जो अब अधिक दूर नहीं है। एक समय भगवान शिव ने लोगों के आदि कारण अनादि पुरुषोत्तम का इस प्रकार स्तवन किया, हे नारायण, हे परम धाम, हे परमात्मन, हे परात्पर, हे सच्चिदानंदमय वैभव से युक्त, हे निरंजन परमेश्वर, आपको मेरा नमस्कार है। आप संसार के कारण हैं और गुणों के भेद से सृष्टि, पालन तथा संहार रूप कर्म किया करते हैं। हे स्वप्रकाश परमात्मन, आपने अपनी ही योग माया से अपने को गुप्त कर रखा है। आपको नमस्कार है। आप न भीतर हैं और न बाहर हैं, साथ ही बाहर भी हैं और भीतर भी हैं, दूर होते हुए भी अत्यंत निकट हैं, भारी, हल्के, स्थिर, अत्यंत सूक्ष्म और अतिशय स्थूल भी आप ही हैं। आपके लिए नमस्कार है। जिनके कटाक्ष विलास से कोटि कोटि ब्रह्मा और अगणित रुद्र उत्पन्न होते हैं, उन कालात्मा श्रीहरि को नमस्कार है। जिनके एक एक रोम में अनेकानेक ब्रह्मांडों का समुदाय भरा हुआ है तथा जिनका शरीर माप जोग के बाहर है, उन विश्वरूप भगवान को नमस्कार है। जिनके स्वरूप भूत काल के परिमाण से ब्रह्मा की सृष्टि और प्रलय होते हैं,
मनवंतर आदि की संघटना करने वाले उन भगवान को नमस्कार है। त्रिपुरासुर का दाह करने वाले भगवान शंकर ने जब इस प्रकार स्तवन किया, तब शंख चक्र गदा धारण करने वाले वनमाला विभूषित हार, कुंडल, केयूर और मुकुट आदि से सुशोभित कृपा निधान भगवान गरुड़ वाहन विष्णु ने शिव जी से कहा, दक्षिण समुद्र के किनारे नीलाचल से विभूषित जो 10 योजन विस्तृत क्षेत्र चित्रोत्पला नदी से लेकर समुद्र तक फैला हुआ है, उसके उत्तर एकाम्रवन नामक सुंदर वन है। वहीं पार्वती जी के साथ आप निवास करें। यहाँ सब लोगों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी मेरे आदेश से आपको कोटि लिंगों के अधीश्वर पद पर अभिषिक्त करेंगे। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर शिव जी ने कहा, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे शरणागत दुख भंजन, हे प्रभु, हे जगतपते, आप पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाने के लिए जो आज्ञा दे रहे हैं, उसे सिरोधार्य करके मैं उस मोक्षदायक कल्याणमय तीर्थ में जाऊंगा। यूं कहकर भगवान शंकर उस क्षेत्र में पधारे। साक्षात ब्रह्मा जी ने वहां भगवान शंकर की स्थापना की। हे राजन, अब हम सब लोग वहां चलेंगे और त्रिपुर विनाशक शिवजी का दर्शन करेंगे। यह जो शिवजी का क्षेत्र है, इसे तमोगुण का नाशक बताया गया है। जो रजोगुण को धो डालने वाला क्षेत्र है, वह विरज मंडल नाम से प्रसिद्ध है। सत्व गुण की अधिकता के कारण पुरुषोत्तम क्षेत्र मुक्तिदायक बताया गया है। हे महाराज, जिनका चित्त पाप कर्मों से मलिन हो गया है, उनका विश्वास इस क्षेत्र पर नहीं जमता। नारद जी की बात सुनकर राजा का चित्त प्रसन्न हो गया और वे बोले, हे ब्रह्मन, आपने मुझे परम पावन क्षेत्र का परिचय दिया है, जहाँ पर साक्षात भगवान उमापति विराजमान है। वहाँ पर हम अवश्य चलेंगे। इस निश्चय के अनुसार देवर्षि नारद और राजा इंद्रदुम्न दोपहर के समय सेना के साथ एकाम्रवन नामक उस क्षेत्र में पहुंच गए। वहां बिंदु तीर्थ में स्नान करके उसके तट पर विद्यमान भगवान पुरुषोत्तम का उन्होंने विधिपूर्वक पूजन किया। उसके बाद वे कोटीश्वर महालय को गए। वहां के जल से भलीभांति आचमन करके सात्विक धर्म में स्थित राजा ने त्रिभुवनेश्वर अर्थात भुवनेश्वर नामक लिंग का महास्नान की विधि से पूजन किया। फिर अनन्य चित्त से भगवान शंकर का ध्यान करते हुए वे खड़े हो गए। तब परमेश्वर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर स्पष्ट वाणी में कहा, हे महाराज इंद्रदुम्न, थोड़े ही समय में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। तत्पश्चात उन्होंने नारद जी से कहा, हे महाभाग, ब्रह्मा जी ने जो आज्ञा दी है, उसे इस राजा द्वारा अश्वमेघ यज्ञ कराते हुए पूर्ण करो। पुरुषोत्तम क्षेत्र साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। उसमें भी परम पुण्यमयी अंतर्वेदी भगवान विष्णु के हृदय के समान मानी गई है, जिसकी रक्षा के लिए श्री विष्णु ने 8 स्वरूपों में मुझे स्थापित किया है। शंखाकार पुरुषोत्तम क्षेत्र के अग्रभाग में दुर्गा देवी के साथ मैं नीलकंठ नाम से निवास करता हूँ। वहीं इस राजा को ले चलो। इस समय नीलमणिमय विग्रह वाले भगवान श्रीहरि अंतर्ध्यान हो गए हैं। वहां मेरी आज्ञा से भगवान श्री नृसिंहदेव का क्षेत्र बनवाओ और उस क्षेत्र में हमारे समीप नृपश्रेष्ठ इंद्रदुम्न 1 सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ करें। यज्ञ समाप्त होने पर इन्हें वह अद्भुत ब्रह्म स्वरूप वृक्ष दिखलाओ। उसके द्वारा विश्वकर्मा 4 प्रतिमाओं का निर्माण करेंगे और उन प्रतिमाओं की स्थापना के समय ब्रह्मा जी स्वयं पधारेंगे। तदनंतर ये राजा समस्त पापों का नाश करने वाले और संपूर्ण जगत के आधारभूत भगवान विष्णु का दर्शन करेंगे। काष्ठमय शरीर धारण करके प्रकट हुए भगवान दर्शन मात्र से मोक्ष प्रदान करने वाले होंगे। हे नारद, भगवान विष्णु अपनी आज्ञा के पालन एवं भक्ति से प्रसन्न होते हैं। तब नारद जी भी जगतगुरु महादेव जी को प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आपने जो आदेश दिया है वैसा ही करने के लिए ब्रह्मा जी ने भी मुझे आज्ञा दी है। हे नाथ, आप और ब्रह्मा जी परमात्मा श्रीहरि से भिन्न नहीं है। इन राजा इंद्रदुम्न की भाग्य समृद्धि महान है। इसी से इन्हें आप तीनों देवताओं का वह विशाल अनुग्रह प्राप्त हुआ है, जिसको मन के द्वारा सोचा भी नहीं जा सकता था। जिनके प्रसंग से पापी मनुष्य भी भवसागर से तर जाते हैं, वे भूत भावन भगवान विष्णु अचिंत्य महिमा वाले हैं। और वे भगवान कितनी भक्ति से प्रसन्न होते हैं, यह बात बुद्धि में भी नहीं आ सकती। वेदों के स्वाध्याय आदि साधनों द्वारा चिरकाल तक विद्वान पुरुष यत्न करते रह जाते हैं, किंतु सफलता नहीं पाते, और एक नीच मनुष्य अनायास होने वाले कर्मों से भी मोक्ष पा जाता है। वनचर ग्वालों के घर में रहकर दही दूध एवं जंगली फल मूलों से जीविका चलाने वाली गोपियां भगवान के स्नेह सुख का उपभोग करके ही मुक्ति पा गईं। निरंतर भगवान से द्रोह रखने वाला शिशुपाल भी राजसूय यज्ञ की सभा में भगवान को कटु वचन सुनाकर भी मोक्ष को प्राप्त हुआ।
भगवान का चरित्र ऐसा है वैसा है, इस प्रकार के निश्चय का विषय नहीं है। बहुत समय तक महान प्रयत्न करते रहने पर भी भगवान विष्णु के दिव्य चरित्र के विषय में कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। इस संसार में पुरुषोत्तम चित्र का निवास भगवान की सायुज्य की प्राप्ति कराने वाला है। भगवान विष्णु इंद्रदुम्न के प्रसंग से वहां सब लोगों को प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। तदनंतर महादेव जी तथास्तु कहकर उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गए। जय जगन्नाथ। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोग कल भी कथा जरूर सुनेंगे। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांध्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंगरंग मंगलं प्रसंगभंगुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगन्तबाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तडित्सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौरविग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि सारदेन्दुमण्डले विचित्र चित्र संचरच्चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मदोन्मदादि यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुरागरंजिते कलाविलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य कामकेलि कोविदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दौर्लते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। सुवर्ण मल्लिकांचित त्रिरेख कंबुकंठगे त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिते सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। नितंब बिंबलंबमान पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले करींद्र शुंड दंडिकावरोह शोभ गोरुके कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनेक मंत्रनाद मंजुनूपुरारवस्खलत् समाज राजहंस वंश निक्वडाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडम्बि चारु चंक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिंचिजा वरप्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। इति ममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनम्। भवेत्तदैव संचित त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डल प्रवेशनम्। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
गजेंद्र मोक्ष पाठ। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में ये भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, जिस प्रकार से गजेंद्र को परेशानी से आपने बाहर निकाला उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो निश्चित ही भगवान विष्णु हमारी मदद करते हैं। तो अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा कि जिनके प्रवेश करने से शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है और जिनसे ये सारा संसार अवतरित हुआ है, जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में ही प्रकट है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया में सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ। अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मग्न हो जाने पर उस समय दुर्गेर और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त, सभी प्राणियों को आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति हैं। वह जिनका हमारी तरह न तो जन्म होता है और न जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का न तो कोई नाम है और न रूप ही है, फिर भी समय के अनुसार जगत की सृष्टि एवं प्रलय के लिए स्वेच्छा से जन्म आदि को स्वीकार करते हैं, उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित एवं अनेकों आकार वाले अद्भुत कर्मा भगवान को बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन वाणी और चित्तवृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण, निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुण को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर एवं तमोगुण को स्वीकार करके मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित, अतएव सदा समभाव से स्थित ज्ञानघन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर इंद्रिय आदि के समुदाय रूप संपूर्ण पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी एवं साक्षी रूप प्रभु को मेरा नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण किंतु स्वयं कारण रहित प्रभु को नमस्कार है। संपूर्ण इंद्रियों एवं उनके विषयों के ज्ञाता, समस्त प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच एवं सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले तथा संपूर्ण विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले प्रभु को मेरा नमस्कार है। सबके कारण किंतु स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने के कारण अन्य कारणों से विलक्षण कारण आपको बारंबार नमस्कार है। संपूर्ण वेदों एवं शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूप एवं श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति भगवान को नमस्कार है। जो त्रिगुण रूप काष्ठों में छिपे हुए ज्ञान रूप अग्नि है, उक्त गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में सृष्टि रचने की बाह्य वृत्ति जागृत हो उठती है तथा आत्मतत्व की भावना के द्वारा
विधि निषेध रूप शास्त्र से ऊपर उठे हुए ज्ञानी महात्माओं में जो स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। मुझ जैसे शरणागत पशु तुल्य अर्थात अविद्याग्रस्त जीवों की अविद्या रूप फांसी को सदा के लिए पूर्ण रूप से काट देने वाले अत्यधिक दयालु एवं दया करने में भी कभी आलस्य न करने वाले नित्य मुक्त प्रभु को नमस्कार है। अपने अंश से संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको नमस्कार है। शरीर, पुत्र, मित्र, घर, संपत्ति एवं कुटुंबियों में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाले तथा मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ भगवान को नमस्कार है। जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन तथा मोक्ष की कामना से भजने वाले लोग अपनी मनचाही गति पा लेते हैं, अपितु जो उन्हें अन्य प्रकार के अयाचित भोग एवं अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वे अतिशय दयालु प्रभु मुझे इस विपत्ति से सदा के लिए उबार लें। जिनके अनन्य भक्त जो वस्तुतः एकमात्र उन भगवान के ही शरण हैं, धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्रों का गान करते हुए आनंद के समुद्र में गोते लगाते रहते हैं, उन अविनाशी, सर्वव्यापक, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए प्रकट होने पर भी भक्ति योग द्वारा प्राप्त करने योग्य, अत्यंत निकट होने पर भी माया के आवरण के कारण अत्यंत दूर प्रतीत होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य तथा अत्यंत दुर्विज्ञेय, अंतरहित किंतु सबके आदि कारण एवं सब ओर से परिपूर्ण उन भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। ब्रह्मा आदि समस्त देवता, चारों वेद तथा संपूर्ण चराचर जीव नाम और आवृत्ति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंश के द्वारा रचे गए हैं, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से लपटे तथा सूर्य से किरणें बार बार निकलती हैं और पुनः अपने कारण में ही लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रिय और नाना योनियों के शरीर, यह गुणमय प्रपंच जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और पुनः उन्हीं में लीन हो जाता है, वे भगवान न तो देवता हैं और न असुर, न मनुष्य हैं न तिर्यक अर्थात मनुष्य से नीची, पशु, पक्षी आदि किसी भी योनि के प्राणी हैं, न वे स्त्री हैं और न पुरुष हैं और न ही नपुंसक हैं, न वे ऐसे कोई जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश हो सके, न वे गुण हैं, न कर्म है, न कार्य है और न तो कारण ही है। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बच रहता है वही उनका स्वरूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे भगवान मेरे उद्धार के लिए आविर्भूत हों। मैं इस ग्राह के चंगुल से छूटकर जीवित नहीं रहना चाहता, क्योंकि भीतर और बाहर सब ओर से अज्ञान से ढके हुए इस हाथी के शरीर से मुझे क्या लेना है। मैं तो आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले उस अज्ञान की निवृत्ति चाहता हूँ, जिसका कालक्रम से अपने आप नाश नहीं होता, अपितु भगवान की दया से अथवा ज्ञान के उदय से ही होता है। इस प्रकार मोक्ष का अभिलाषी मैं विश्व के रचयिता, स्वयं विश्व के रूप में प्रकट तथा विश्व से सर्वथा परे, विश्व को खिलौना बनाकर खेलने वाले, विश्व में आत्मरूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापक एवं प्राप्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ भी भगवान को केवल प्रणाम ही करता हूँ, उनकी शरण में हूँ। जिन्होंने भगवत भक्ति रूप योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, वे योगी लोग उसी योग के द्वारा शुद्ध किए हुए अपने हृदय में जिन्हें प्रकट हुआ देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनकी त्रिगुणात्मक अर्थात सत्व, रज, तम रूप शक्तियों का राग रूप वेग असह्य है, जो संपूर्ण इंद्रियों के विषय रूप में प्रतीत हो रहे हैं, तथापि जिनकी इंद्रियां विषयों में ही रची पची रहती हैं, ऐसे लोगों को जिनका मार्ग भी मिलना असंभव है, उन शरणागत रक्षक एवं अपार शक्तिशाली आपको बार बार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नामक शक्ति के कार्यरूप अहंकार से ढके हुए अपने स्वरूप को यह जीव जान नहीं पाता, उन अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण में आया हूँ। जिसने पूर्वोक्त प्रकार से भगवान के भेद रहित निराकार स्वरूप का वर्णन किया था, उस गजराज के समीप जब ब्रह्मा आदि कोई भी देवता नहीं आए, जो भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट विग्रहों को ही अपना स्वरूप मानते हैं, तब साक्षात श्रीहरि, जो सबके आत्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप हैं, वहां प्रकट हो गए। गजराज को उस प्रकार से दुखी देखकर तथा उसके द्वारा पड़ी हुई स्तुति को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी जगदाधार भगवान इच्छानुरूप वेग वाले गरुड़ जी की पीठ पर सवार होकर स्तवन करते हुए देवताओं के साथ तत्काल उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर वह हाथी था। सरोवर के भीतर महाबली ग्रह के द्वारा पकड़े जाकर दुखी हुए उस हाथी ने आकाश में गरुड़ की पीठ पर सवार चक्र उठाए भगवान श्री हरि को देखकर अपनी सूंड को
जिसमें उसने पूजा के लिए कमल का एक फूल ले रखा था, ऊपर उठाया और बड़ी ही कठिनाई से सर्वपूज्य भगवान नारायण आपको नमस्कार है, यह वाक्य कहा। उसे पीड़ित देखकर अजन्मा श्रीहरि एकाएक गरुड़ को छोड़कर नीचे झील पर उतर आए। वे दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गजराज को तत्काल झील से बाहर निकाल लाए और देवताओं के देखते ही देखते चक्र से मुंह चीरकर उसके चंगुल से हाथी को उबार लिया। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। और अब बड़े ही प्रेम से भक्ति भाव से जयकारा लगाइए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। ओम विश्वं विष्णुर्वचटकारो भूत भव्य भवत् प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योग विदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितः समः अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्यवपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमान स्थिर अजो दूर्मर्षण शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पति रुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वह निर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्योऽव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जय वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशन उद्भवः क्षोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट सुभेक्षण रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः
वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोऽभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा चामः समीहनः यज्ञ इज्जो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मानैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांसुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोम पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजो महारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजं सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्ष स्वङ्ग शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षसुर्निशः शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीर चलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः तेजो वृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभाङ्गो लोकसारङ्गः शुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत् प्रीतिवर्धनः
विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनंतो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासनः शब्दातिगा शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवण कीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरहारक्षण संतो जीवनः पर्यवस्थित अनंतरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिरांगद जननो जन्मादिर्भीमो भीम पराक्रम आधारनील योधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वग सत्पथाचार प्राणदः प्रणमापण प्रमाणं प्राणनीलियः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी महिमा अमित न जाए बखानी दियो विष्णु तुमको सन्माना जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मो पर दाया निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन सोवे नित पवित्र हुई जाहि।
है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर की जय। जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।